ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे भिंड की, जहां वार्षिक मेले में दंगल में आए पहलवान और पुलिस के बीच विवाद हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। भिंड में वार्षिक मेले में दंगल में आए पहलवान और पुलिस के बीच विवाद हो गया। दंगल में चीटिंग करने पर भड़के पहलवान गुस्से में आकर माइक को फेंका। माइक फेंकने पर पुलिस ने पहलवानों को घेरा, पहलवानों को जमकर धमकाया। पुलिस ने गर्मी निकालने और एफआईआर कराने की धमकी दी। एक पहलवान ने पुलिसकर्मियों के आगे जोड़े हाथ। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कराया था 2 दिवसीय दंगल का उद्घाटन। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां बीएमओ रविंद्र बाथम की भावभीनी विदाई हुई। देखिए ये रिपोर्ट। जुन्नारदेव बीएमओ रविंद्र बाथम की हुई भावभीनी विदाई। बता दें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव के मेडिकल ऑफिसर रविंद्र बाथम 3 साल के लिए मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए इंदौर मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। अपने विनम्र स्वभाव के कारण मेडिकल क्षेत्र में प्रसिद्ध डॉक्टर बाथम के नगर जुन्नारदेव से जाने पर उनकी कमी जुन्नारदेव वासियों के लिए खलेगी। डॉक्टर रविंद्र बाथम के द्वारा कोविड के समय अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को न देखते हुए उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में मानवता की सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। सभी जरूरतमंद को समय अपनी सेवाएं दी, जिसको लेकर आज श्री रामलीला समिति एवं साथ ही ब्रह्म समाज जुन्नारदेव ने उन्हें शॉल श्रीफल भेंट कर भावभीनी विदाई दी। शहरवासी चाहते हैं कि वह दोबारा फिर मास्टर डिग्री प्राप्त कर जुन्नारदेव में अपनी सेवा प्रदान करें। ये आप सभी का आशीर्वाद था, प्यार था, जो मैं 24 जुलाई 2017 से आप लोगों को सेवाएं दे पा रहा था। कोरोना में भी हम सब ने मिलकर काम किया और हमने जुन्नारदेव में कोरोना से जंग जीती। तो आज भी आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मेरा अभी पीजी में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इंदौर अभी बस 3 वर्ष की पढ़ाई करने जा रहा हूँ, फिर वापस आप लोगों के बीच में आप लोगों को मैं अपनी सेवाएँ दूँगा और उम्मीद करता हूँ फिर से मुझे आप लोगों का ऐसी प्यार और स्नेह मिलेगा। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक स्कूटर सवार अचानक कार्डियक अरेस्ट के कारण जमीन पर गिर पड़ा। क्या कुछ हुआ उसके बाद इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर का है। यहाँ शहर के पड़ाव इलाके में पेट्रोल पंप के नजदीक एक स्कूटर सवार अचानक सड़क किनारे कार्डियक अरेस्ट के कारण जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हार्ट बीट बिल्कुल स्लो हो गई। वह बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ा रहा। इस दौरान वहां से थाटीपुर थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह वहां से गुजर रहे थे। वह थाटीपुर थाने में अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। जब उन्होंने नज़ारा देखा तो वह तत्काल युवक के नज़दीक पहुंचे। उसकी उम्र 40 से 45 वर्ष थी। युवक की पहचान घनश्याम गौर के रूप में हुई है और वह बहोड़ापुर इलाके का रहने वाला है। सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह ने उसे तत्काल CPR दिया। उसके बाद उसे होश आया। इस दौरान उन्होंने तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था की और युवक को अस्पताल पहुंचाया। सब इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें हार्ट अटैक से पीड़ित युवक को CPR देते दिखाई दे रहे हैं। सब इंस्पेक्टर के युवक की जान बचाने का ये वीडियो जिसने भी देखा उसने सब इंस्पेक्टर की जमकर तारीफ की है। वर्दी के साथ इस तरह का सामाजिक सरोकार का काम मध्य प्रदेश पुलिस का भी सर गर्व से ऊंचा कर रहा है। एक युवक की जान बचाई आपने, किस तरह से, क्या स्थिति थी उसकी, कैसे CPR दिया? मैं लगभग 12-1 बजे के बीच में थाने आ रहा था, तो मैं पड़ाव पुल से निकल रहा था तो स्टेशन के पास में जो है एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। आसपास भीड़ लगी हुई थी। मैंने जाके देखा तो उसकी हार्ट बीट भी बहुत कम हो गई थी, तो मुझे लगा कि शायद उसको हार्ट अटैक आया है। तो मैंने उसको हार्ट प्रेस करके CPR दिया और फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, 2-5 मिनट नॉर्मल हुआ। और कुछ वो पहचान हो पाई उसकी, कौन था? हाँ, फिर जब वो रिलैक्स हो गया, बोलने लगा, तो फिर मैंने उससे नाम पूछा था, तो उसका नाम घनश्याम गौर था। बहोड़ापुर में रहता है कहीं। अगर देर हो जाती तो क्या होता? अब देर हो जाती तो ये तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी उससे उसको काफ़ी रिलैक्स मिल गया और उसको इतना समय मिल गया कि वो अस्पताल जा सका। जब तक मैंने एम्बुलेंस वगैरह भी बुलवा दी थी, तो और वहाँ बाकी लोगों की मदद से। अचानक गिर गया था चलते चलते? हाँ, उसको हार्ट अटैक आया। वो स्कूटी से था और स्कूटी पर उसने जैसी उसका दिक्कत हुई तो उसने स्कूटी वहीं खड़ी कर दी, वहीं गिर पड़ा वो। क्या उम्र हुई होगी लगभग? 40 से 45 वर्ष की उम्र रही होगी उसकी। ठीक। अब क्या सुनना है? हाँ, अभी ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। घर वालों को सूचित कर दिया था उसके मोबाइल से नंबर लेके, तो अभी ठीक है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रीवा में अनशन पर बैठे महेंद्र दीक्षित से मिलने पहुंचे भाजपा नेता शिव शंकर तिवारी। आगे क्या कुछ वार्ता हुई इस रिपोर्ट में देखिए।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर जवा तहसील प्रांगण में अनिश्चित समय के लिए जवा तहसील के सुप्रसिद्ध मां शीतला मंदिर पहुंच मार्ग अवरुद्ध एवं भारी मात्रा में व्याप्त गंदगी को हटाने के लिए आमरण अनशन कर रहे महेंद्र दीक्षित से मिलने पहुंचे जवा क्षेत्र से युवा भाजपा नेता एवं वार्ड क्रमांक 17 के जनपद सदस्य प्रतिनिधि शिव शंकर तिवारी। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा है कि मेरे द्वारा महेंद्र दीक्षित से भूख हड़ताल न करने का निवेदन किया गया है एवं उनके कार्य को शीघ्र शासन प्रशासन द्वारा कराए जाने हेतु चर्चा की गई, लेकिन वह अपने मांग पर अडिग हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा सभी सम्मानित श्रद्धालुओं से आग्रह है कि सहयोग की भावना रखते हुए आस्था के मंदिर तक जोड़ने वाले मार्ग में सहभागी बने और इस पुनीत कार्य में महेंद्र दीक्षित का साथ दें। आज माता शीतला मंदिर के अवरुद्ध मार्ग पर एवं गंदगी के विरोध में महेंद्र दीक्षित जी जवा तहसील में आवरण अनशन का कार्य शुरू किए हैं, जो शायद 30 मार्च से प्रारंभ हुआ है और ये कहाँ तक जाएंगे उनके भावना पर और एक लक्ष्य की पर डिपेंड होता है। मगर हमारा भी एक संदेश है, निवेदन भी है कि हिंदू धर्म में हम ईश्वर के प्रति बहुत बड़ी आस्था हम लोग की होती है। देवों में वासुदेव के पेड़ को हम लोग बहुत मानते हैं और गौ माता को भी मानते हैं, पर अगर उस वासुदेव के पेड़ में जड़ में गौ माता का पैर फंस जाए तो आवश्यकता अनुसार पेड़ को काट दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर छोटे मोटे इस तरह की समस्याएं हैं, जहां ऐसी दिक्कत आ रही कि पूरे गांव का विकास होना है, ये तो सुनिश्चित है, मगर शीतला माता मंदिर हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ के बहुत से हमारे क्षेत्र के गरीब परिवार के लोग यहाँ मन्नत माना के आते हैं और मुंडन होता है, और जब पूछते कहाँ गए थे, बोले शीतला माता गए थे, तो अंदर से मन गदगद होता है। आस्था का बहुत बड़ा वो स्थान है और वर्तमान में नवरात्रि चल रही है। मैं उस ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय एवं सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र के जो भी वहाँ से हैं, सबसे निवेदन भी है और सहयोग भी है कि सौभाग्य से आप उस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हुए हैं। और पहला दायित्व ये भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है कि स्वच्छ भारत तभी संपन्न होगा जब ऐसे मार्गों में कीचड़ नहीं रहेगा, और वो आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। उनमें दीक्षित जी शीघ्र आप सब लोग उनका सपोर्ट करिए, सहयोग करिए कि वो इस अवस्था में मुख्यालय में ना रहें और आश्वासन के साथ नहीं, कार्य के साथ उनको यहाँ से ले जाया जाए, उधर कार्य प्रारंभ किया जाए और यहाँ से उनको सम्मान शीतला माता के दर्शन कराया जाए। मेरा ये संदेश है सभी सामाजिक व्यक्तियों से और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से। मेरी कोई राजनीतिक भावना नहीं है, पर माता जी के कारण हमारा भी नवरात्र व्रत चल रहा है। सौभाग्य से मुझे यहाँ आना पड़ा और आप लोगों ने चाहा कि मैं कुछ कहूँ, तो इसलिए मुझे मजबूरी बस कहना पड़ रहा। और फिर से भी ये कह रहा हूँ कि अगर गाय का पैर खुर वासुदेव के जड़ में फंस जाए तो उसको काट देने में प्रायश्चित नहीं लगता है। अगर समाज में किसी भी प्रकार का बंधन है और इस तरह की आस्था में कोई छोटी मोटी त्रुटियां और अवरोध आ रहे हैं, तो उस पर संशोधन करके उसका निराकरण किया जा सकता है। जय श्री राम, जय माता। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे मंडला की, जहां मंडला हाई सेकेंडरी स्कूल में शिक्षण सत्र का प्रथम दिवस धूमधाम से मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। हृदय नगर हाई सेकेंडरी स्कूल मंडला हाई सेकेंडरी स्कूल हृदय नगर में शिक्षण सत्र 2025-26 के प्रथम दिवस प्रवेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा रहे। विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमेश तेकाम, जनपद अध्यक्ष सोनू भलावी रहे। कार्यक्रम के स्वागत में जनपद सदस्य आराधना चौरसिया, ग्राम पंचायत सरपंच मुन्नी मसराम के साथ शिक्षकगण उपस्थित रहे। मंडला से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।